नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां महज 10 से 12 साल की बच्चियां देह व्यापार करती हों? चौंकिए मत, ये काली तस्वीर भारत के ही एक इलाके की है। जी हाँ, इन नन्ही बच्चियों को खेलने कूदने की उम्र में ही इस नर्क में धकेल दिया जाता है। लेकिन दूसरा चौंकाने वाला सच जानेंगे तो यकीनन आपको तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल इस इलाके की 99% लड़कियां देह व्यापार में लिप्त हैं। भारत में जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बेहद कम है, शादी के लिए लड़कियां तक नहीं मिलती, वहीं इस इलाके में लड़कियों की संख्या उम्मीद से कई ज्यादा अधिक है। यहाँ लड़कियों को कोर्ट में मारा नहीं जाता, क्योंकि यही लड़कियां अपने परिवार का पेट पालती हैं, घर को आर्थिक रूप से मजबूती देती हैं। यहाँ की लड़कियां 10 से 12 साल की होते ही देह व्यापार में झोंक दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धंधे में उनके माता पिता खुद उन्हें भेजते हैं। घर की बड़ी लड़की की यह जिम्मेदारी होती है कि वो घर को आर्थिक रूप से मदद करे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के खास इलाके की, जो इसके चलते लगातार बदनाम रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जो इस व्यापार में लिप्त हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो जब सामने आया, तब हम आपको बता दें कि इस जगह का नाम सिर्फ अफीम की खेती से जोड़कर ही नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा नाम उसके इस काम की वजह से लेंगे। यहाँ मंदसौर में कई गांव में आपको बता दें बाछड़ा समुदाय के लोग फैले हुए हैं। उनका मुख्य पेशा देह व्यापार है, इसलिए आए दिन पुलिस यहाँ दबिश देती है। अब तो यह समुदाय केवल मंदसौर तक ही नहीं, बल्कि नीमच, रतलाम जिले के लगभग 75 गांव तक फैल गया। इनकी आबादी 23,000 से अधिक बताई जाती है। इनमें से अधिकतर महिलाएं इसी धंधे में हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जब भी यहाँ किसी के घर लड़की होती है, तो खुशी में उनके घर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। दरअसल इस जाति में महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है। ताज्जुब की बात है, बाद में बड़े शौक से उसी लड़की को देह व्यापार के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, इस समाज में लड़की की कमाई के लिए, उसको कमाने के लिए उत्साहित किया जाता है। वो जो भी कमाती है उससे उसका घर का खर्च चलता है। इन बच्चियों के दिमाग में खेल कूद, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, शादी जैसे कोई सपने नहीं होते। वो तो बस यही सोचती रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगी। इशारे करती आंखों को देख गाड़ियां अक्सर यहां धीमी हो जाती हैं। काजल भरी आंखें, मेकअप से सजे चेहरे और चटकीले लिबास लपेटे सैकड़ों जिस्म रोजाना इन सड़कों पर किसी का इंतजार करते हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर से नीमच की ओर बढ़ने वाले हवाई, आपको बता दें कि ये जो नज़ारा है ये बहुत ही आम है, जिसमें फरोशी के इस बाजार में रोजाना न जाने कितनी ही लड़कियां चंद 100 रुपयों के लिए अपनी बोली लगाती हैं। हम एक लड़की की कहानी बताएंगे जिसका नाम है हिना। हिना भी इनमें से एक थी, जिन्हें 15 साल की उम्र में वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया गया। ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही थे। हिना ने बचपन से अपने आसपास की लड़कियों को ये काम करते हुए देखा था, मगर सोचा नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा कि वो खुद को उन्हीं लड़कियों के साथ सड़क के किनारे पर खड़ा पाएंगी। हिना ने इसका खूब विरोध किया। जब कहा कि पढ़ना चाहती हूं तो परंपरा की दुहाई दी गई, फिर भी नहीं मानी तो कहा गया कि तुम्हारी नानी और माँ ने भी यही काम किया है। आखिर में 2 जून की रोटी का वास्ता दिया गया। आइए जानते हैं इस आप बीती को उन्हीं के मुंह से।
नाइट में भेज देगी, 6 काम अकेला जबरदस्ती, 6 काम अकेला हूँ। ये मेरे से पासपोर्ट ले लिया, बोल दिया कि तू बोल दिया कि तू ये काम करेगी, फौशा काम करेगी। मैंने बोल दिया मैं नहीं करूँगा। ये आफ्टर मेरा का इसका मैनेजर थप्पड़ मार दिया, तू मेरा नहीं सुनेगी, मैं तेरा अंदर डलवा दूंगा, मैं तेरा ड्रग्स पुटिंग, मैं तेरा जेल में पुटिंग, तेरा फेस में ये करूंगा टेलिंग, तेरा पूरा फेस जल जाएगा, आफ्टर तू कुछ नहीं कर सकते। उस वीडियो बीटिंग के बाद मैं मदद किसी से नहीं, बिकॉज मैं कितना बार भागने के लिए कोशिश किया, फायदा नहीं हुआ। एक बार ट्राई किया भागने के लिए, 2 बार ट्राई किया, ये डरा नहीं, मेरा दूसरा रास्ता है, मेरा जानकार नहीं है इधर, कोई किसी को नहीं जानता हूँ, मैं किससे मदद मांगू। फॉरेन नेशनल जो उज़्बेक से आ रही है लड़कियां, उनको ये लूर कर रहे हैं। तो इनके अरेस्ट से डेफिनेटली वो जो चेन बनी हुई है वहाँ से आके यहाँ पे अंडर द गाइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये लेके आते थे, और यहाँ पे उनका पासपोर्ट रख लेते थे, एंड देन दे फोर्स देम इनटू ऑल काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। सो ये चेन तो डेफिनेटली कट जाएगा इज़ माई फीलिंग, एंड उसकी वजह से आगे का वहाँ से लड़कियों को लाना और यहाँ गलत कामों में इन्वॉल्व करना, उस काम पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा इज़ माई फीलिंग। मेरे माता पिता ने मुझे वेश्यावृत्ति में डाला था, और यहाँ की प्रथा बहुत हम पैदा नहीं हुए होंगे, 350 सालों से थी। तो ये लोग वेश्यावृत्ति हमारे बुजुर्ग जो हैं वो डाल गए थे। तो हम लोग ये समझते थे कि हमारे गांव की प्रथा यही है कि शादी वादी नहीं होती थी। कि शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे कि लड़कियां आगे बढ़ सके, आगे पढ़ सके। हम चाहते हैं कि शिक्षा आगे जाए, आगे बढ़े, जिससे लड़कियां गांव देहात की आगे बढ़ें, आगे पढ़ें, अच्छा अपना भविष्य देखें, सोचें, बढ़ें। तो घर वाले यही सोचते हैं कि हम अपने लड़की को पढ़ने भेज रहे हैं, तो हम लोगों का यही सोचना है कि हम पढ़ के वापस आएँ अच्छे। तो हमने सुना देह व्यापार में लिप्त लड़कियों की दास्तां। आगे इस कहानी में बढ़ेंगे कि हिना की आंखों के सामने अपने छोटे छोटे भाई बहनों के चेहरे घूमने लगे और घुटने टेकते हुए समझौता कर लिया। हिना बाछड़ा समुदाय से आती हैं। इस समुदाय की लड़कियों को परंपरा का हवाला देकर छोटी उम्र में ही देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया जाता है। गांव के एक बुजुर्ग बाबूलाल का कहना है, बाछड़ा समुदाय में लड़कियों को वेश्यावृत्ति में भेजना हमारी परंपरा का हिस्सा है और ये सदियों से चली आ रही है। वे एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि पहले हमारे लोग गांव में नहीं रहते थे, वे एक रात कहीं रुकते थे तो दूसरी रात उनका डेरा कुछ और होता था। एक बार कहीं चोरी, पुलिस ने हमारे लोगों को पकड़ लिया। तब थानेदार की निगाह हमारी एक लड़की पर पड़ी। लड़की बहुत सुंदर थी। उसने बोला कि एक रात मुझे इस लड़की के साथ रहने दो और उसके बाद गांव छोड़कर निकल जाओ। बाबूलाल ने कहा, उस दिन लड़की ने बाप दादा की जान बचाई। वो दिन था कि हमारे समाज के लोगों में ये बात बस गई कि लड़कियां जान बचाती हैं। हम लोगों के पुरखों ने चोरी चकारी जैसा कुछ काम नहीं किया, लेकिन उन पर झूठा आरोप लगा दिया गया। बस वहीं से ये कहावत आ निकली कि लड़की जान बचाती है। समाज को लगने लगा कि लड़की किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेती है और तब से इस परंपरा की शुरुआत हो गई। इस समुदाय की लड़कियों को वेश्यावृत्ति से निकालने का काम करने वाले आकाश चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम में बाछड़ा समुदाय के 72 गांव हैं, जहां 68 गांव में खुलकर देह व्यापार होता है। उनके मुताबिक करीब 35,000 आबादी वाले समुदाय में लगभग 7,000 महिलाएं वेश्यावृत्ति के काम में लगी हैं, जिनमें से करीब 2,000 नाबालिग हैं। समुदाय में 10 से 12 साल की बच्चियों को अपने माता पिता द्वारा जबरन देह व्यापार में डाल दिया जाता है। एक दिन आपको बता दें, लड़की के पास एक दिन में 10 से 12 ग्राहक आते हैं।
वो एक दिन के 2000 रुपए कमा लेती है। हिना भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रही थी। उनका दम घुट रहा था और इसी बीच उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। इसी के बाद आपको बता दें कि हिना ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को अब इस पेशे में नहीं आने देंगी। वो कहती हैं, गुस्सा आता था, गलत लगता था, तकलीफ होती थी शरीर में, लेकिन मजबूरी के कारण करना पड़ता था। नहीं करते तो खाते क्या। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिन्हें बीमारी भी लग गई। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे वेश्यावृत्ति में डाला था। ये कहना है यूपी के हरदोई जिले के नटपुरवा गांव की चित्रलेखा का। ये व्यापार न केवल मध्य प्रदेश तक सीमित है। हम आपको एक कहानी और बता रहे हैं यूपी की, जो अब एक समाज सेविका है। कहा जाता है कि इस गांव में पिछले 300 से 400 सालों से अपनी बेटियों की बोली लगाई जा रही है। नटपुरवा गांव की आबादी लगभग 4 से 5 हजार है और यहां लड़की होना गुनाह माना जाता है। अभी हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश नीमच की, जहां जब लड़कियां होती है तो खुशियां मनाई जाती है। और अभी हम एक बात कर रहे हैं यूपी के नटवरपुरा गांव की, जहां लड़कियों का पैदा होना गुनाह माना जाता है। इस गांव में लड़कियों की बोलियां और कोई नहीं बल्कि उनके अपने ही लगाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों में यहाँ के लोग और कुछ समाज सेविकाओं की वजह से बहुत कुछ बदलाव आया है। चित्रकला का कहना है कि वो समझती थी कि उनके गांव की प्रथा ही यही है। गांव में शादी नहीं होती थी, लोग जानते ही नहीं थे कि शादी आखिरकार होती क्या है। इस गांव में लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेला जाता है। यहाँ परंपराओं की बेड़ियां इतनी मजबूत हैं कि लड़कियों को ये सब करना पड़ता है। इस प्रथा का असर गांव के लड़कों पर भी पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी बहनों के लिए ग्राहक लाने पड़ते हैं। वो चाहती हैं कि उनके गांव में सबसे पहले ये प्रथा खत्म हो। गांव की एक लड़की का कहना है कि वो चाहती हैं कि गांव में विकास हो, गांव की लड़कियां पढ़े, पढ़ाई से ही यहाँ के लोगों में जागरूकता आएगी। चित्रलेखा का भी मानना है कि उनके गांव में शिक्षा की कमी है, जिसके कारण यहाँ की लड़कियों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव की हालत को सुधारने के लिए चित्रकला काफी काम कर रही है। शिक्षा के लिए गांव में एक प्राथमिक स्कूल भी है, जो चंद्रलेखा की ही देन है। कुछ साल पहले जिला अधिकारी ने उनसे पूछा कि उनकी क्या मांग है, तो उन्होंने प्राथमिक विद्यालय की मांग की, जिसके बाद गांव में स्कूल बन गया। क्या है अन्य देशों में देह व्यापार को लेकर कानून? अभी हमने देह व्यापार की बात की, अब हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत के बाहर देह व्यापार को लेकर क्या कानून है। कुछ देशों ने देह व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा रखा है, जबकि अन्य देशों में देह व्यापार लीगल है। यौन कर्मियों को स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ दिया जाता है। इन देशों में देह व्यापार नहीं है जुर्म। हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूजीलैंड की। देह व्यापार 2003 से कानूनी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार कानूनों के तहत लाइसेंस प्राप्त वैश्यालय भी संचालित होते हैं और उन्हें सभी सामाजिक लाभ मिलते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में देह व्यापार कानूनी है, हालांकि सार्वजनिक रूप से इसके लिए कहने की अभी भी अनुमति नहीं है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे जर्मनी की। देह व्यापार को वैध कर दिया गया है और वैश्यालय है। यौन कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, टैक्स का भुगतान करना पड़ता है और उन्हें पेंशन जैसे सामाजिक लाभ भी मिलते हैं। नंबर 4 पे हम बात करेंगे ग्रीस की। यौन कर्मियों को समान अधिकार मिलते हैं यहाँ पे और उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए भी जाना पड़ता है। नंबर 5 में हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा में देह व्यापार सख्त नियमों के साथ कानूनी है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये रेड लाइट एरिया क्या है। रेड लाइट शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है?
ट्रैफिक सिग्नल तो नहीं आता? शायद आता हो। ऐसा इसलिए कि बरसों से इस टर्म का इस्तेमाल देह व्यापार यानी कि आपको बता दें कि प्रोस्टिट्यूशन वाले एरिया के लिए होता है, वो जगह जहां सेक्स वर्कर काम करती हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि देह व्यापार की जगह को रेड लाइट एरिया क्यों कहा जाता है? आखिर कहां से आया रेड लाइट एरिया नाम? इसके पीछे कई मान्यताएं प्रचलित है। हजारों वर्षों से जिस्म बाजार का लाल रंग से रिश्ता रहा है। लाल रंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है और ये कामुकता का प्रतीक भी होता है। वहीं रेड लाइट एरिया को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से जोड़कर ही देखा जाता है। माना जाता है कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट 1890 के दशक में डॉल सिटी कंसॉस में गढ़ा गया एक शब्द था। संयुक्त राज्य अमेरिका में विमेंस क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन की बैठक में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स का उल्लेख किया गया है। वहीं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक इस शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल ओहियो के एक न्यूज़पेपर सैंडुस्की रजिस्टर में हुआ था। कहते हैं कि डॉल सिटी कंसॉस में रेलवे स्टेशन के पास एक व्यस्त इलाका है जहां देह व्यापार करने वाली महिलाएं रहती थीं। जब रेल कर्मी ने इन सेक्स वर्कर के पास जाया करते थे तो उनके पास लाल लालटेन हुआ करती थी। रेल कर्मी अपने लालटेन को सेक्स वर्कर्स के दरवाजे के बाहर छोड़ देते थे ताकि जब उन्हें काम पर वापस जाना पड़े तो उन्हें जगाया जा सके। डॉल सिटी जैसी कहानी आपको चीन में नजर आएगी। यहाँ वैश्यालय के बाहर लाल कपड़े के लालटेन लटकाए जाते थे ताकि लोगों को पता चल सके कि वहां उन्हें क्या मिलेगा। लाल रंग और देह व्यापार करने वाली महिलाओं के बीच संबंधों का जिक्र धार्मिक किताब से भी मिलता है। इस किताब के अनुसार राहब नाम की सेक्स वर्कर अपने घर की पहचान के लिए लाल रंग की रस्सी का प्रयोग करती थी। मुंबई हाईकोर्ट ने वेश्यावृत्ति को निरपराध पेश घोषित किया है। अदालत का कहना है कि हर एक बालिग औरत को अपना पेशा चुनने आने जाने का अधिकार है और संविधान प्रदत्त बुनियादी अधिकार अन्य सभी अधिकारों के ऊपर हैं। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी साफ किया कि अनैतिक आवागमन यानी रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत वेश्यावृत्ति का पेशा अपराध की श्रेणी में कतई नहीं आता। तो फिर सवाल उठता है कि सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ के नाम पर आए दिन धरपकड़ क्यों होती है? ऐसी जगह जहां बच्चियां करती हैं देह व्यापार। देह व्यापार करना उनकी मजबूरी है। जानकर हैरानी होगी कि आखिरकार भाई और पिता ही ग्राहक लाते हैं। ऐसा गांव जहां लगाई जाती है लड़कियों की बोली। और ऐसे कौन से देश हैं जहां जुर्म नहीं है देह व्यापार? और आखिरकार कहां से आया रेड लाइट एरिया? ये जो घटना है हमने आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताई कि ऐसा गांव जो देह व्यापार में लिप्त है, ये केवल ना मध्य प्रदेश तक सीमित है बल्कि पूरे भारत देश तक ये देह व्यापार चलता है, जिसमें मात्र 10 से 12 साल की बच्चियां देह व्यापार करती हैं। ये तस्वीर हम आपको जो दिखाए हैं, हमने जो आपको कहानी बताई, जो कहानी सुनाई, ये सत्य घटना है। और आज भी नीमच में बाछड़ा समुदाय के लोग देह व्यापार करते हैं। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि कैसे ये देह की जो मंडी है लगातार चल रही है ऐसे गांव जहां पे मात्र 10 से 12 साल की बच्चियां देह व्यापार करती हैं। ये काली तस्वीर भारत के ही इलाके की है जहां नन्ही नन्ही बच्चियों को खेलने कूदने की उम्र में इस नर्क में धकेल दिया जाता है। लेकिन दूसरा चौंकाने वाला सच जानेंगे तो यकीनन आपको झटका लग जाएगा, जिसमें 99% लड़कियां देह व्यापार में लिप्त हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने जाना
कि आखिरकार ये देह व्यापार कहां तक फैला हुआ है, रेड लाइट एरिया क्या है और ऐसे कौन से देश है जहां देह व्यापार करना जुर्म नहीं है। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।